साथियों, एक सत्संग ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि मामा शकुनी अपने भांजे दुर्योधन को बर्बाद क्यों करना चाहता था? चौंक गए ना आप? चौंकिए मत। इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करें। गांधार देश के राजा सुबल के एक पुत्र शकुनी और एक पुत्री गांधारी का जन्म हुआ। एक बार भीष्म पितामह गांधार देश पहुंचे। राजकुमारी गांधारी को देखकर उसे हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से विवाह के लिए राजा सुबल से गांधारी का हाथ मांगा। सुबल ने इस विवाह के लिए हाँ कर दी। भीष्म पितामह हस्तिनापुर वापस आ गए और धृतराष्ट्र को लेकर विवाह के लिए गांधार जा पहुँचे। जब गांधार नरेश और उनके पुत्र शकुनी ने देखा कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे हैं, तो राजकुमार शकुनी ने अपनी बहन गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करने से इनकार कर दिया। इस पर भीष्म और गांधार देश में युद्ध की नौबत आ गई। राजकुमारी गांधारी जानती थी कि युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होगा। भीष्म का मुकाबला भी कोई नहीं कर पाएगा। तो गांधारी ने अपने पिता राजा सुबल को समझाया कि वह विवाह अपनी इच्छा से कर रही है, उसे कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई बहस शेष नहीं रह जाती। गांधारी की बात मानकर उसका विवाह धृतराष्ट्र के साथ विधि विधान से हो गया। गांधारी का बड़ा भाई शकुनी इस बात को सहन नहीं कर सका। इस विवाह से वह बहुत दुखी हुआ। वह लाचार होकर सोचने लगा कि भीष्म के भय से एक अंधा राजा उसकी बहन से विवाह कर ले गया। यह गांधार राज्य के लिए बड़े अपमान का विषय हो गया। तब शकुनी ने सौगंध ली कि वह अपने राज्य गांधार में तभी वापस आएगा जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र और संपूर्ण हस्तिनापुर को बर्बाद और नष्ट कर देगा। गांधारी धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर आ गईं। शकुनी भी अपने सीने में बदले की आग लिए हस्तिनापुर में रहने आ गया। शकुनी आया तो अपना बैर पूरा करने था, लेकिन वह अपने बनाए जाल में धीरे धीरे फंसता चला गया और जीवित कभी भी गांधार वापस न जा पाया। इधर शकुनी को हस्तिनापुर में कोई कमजोरी नहीं मिल रही थी कि कैसे मौके का फायदा उठाया जाए। तभी दुर्योधन का जन्म हुआ। वह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी पांडवों से बैर मानता था। इसी अवसर की तलाश शकुनी को भी थी। महाभारत का असली खलनायक शकुनी था। आप लोग दुर्योधन को समझ बैठे हैं। शकुनी ने जान लिया कि दुर्योधन हठी, घमंडी और बड़ा मूर्ख है। इसे ही आसानी से मोहरा बनाया जाए। ऊपर से धृतराष्ट्र भी दुर्योधन के पुत्र मोह में उसकी हाँ में हाँ करते रहते थे। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों से लड़ना शुरू करवा दिया। शकुनी जानता था कि हस्तिनापुर परिवार के कलह से ही हस्तिनापुर बर्बाद हो पाएगा और कोई उपाय नहीं है। तब शकुनी ने दुर्योधन को इतना भड़काया कि द्रौपदी वस्त्र हरण, लाक्षागृह में आग लगाना, इन बातों को पांडव भूल कर भी कभी ना भूल पाए। शकुनी की बातों में दुर्योधन हर बुराई को करता। वह सोच रहा था कि मामा शकुनी मेरे भले की बात करता है, लेकिन शकुनी तो केवल अपना बैर निकालने में लगा रहा। अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। शकुनी ने जीवन भर हस्तिनापुर का बुरा चाहा। कौरवों के साथ शकुनी भी मारा गया। दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में शकुनी खुद भी मिट गया। गांधार लौटने का सपना शकुनी का अधूरा रह गया। साथियों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।